हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के बारे में बताऊंगी कि हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी कैसा होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और वो कैसा उसके वेट होते हैं, उसके हेड सर्कमफ्रेंस, उसके चेस्ट सर्कमफ्रेंस, उसके पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए नॉर्मली एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आप लोग के साथ डील करूंगी। पहला पॉइंट है डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। जो हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी है उसका डिलीवरी कैसा होना चाहिए, कब वो हेल्दी कहलाता है। तो जो बेबी होता है वो 37 टू 42 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज, 32 से 42 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज के बीच में होना चाहिए, तभी वो हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी कहलाता है। 32 से पहले या 42 के बाद तब वो हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी नहीं कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल, बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, अगर मान लो जो बच्चा है वो 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले पैदा हो गया, मतलब बच्चे का जो वीक है, हफ्ता है, पूरा हफ्ता कंप्लीट होता है, 9 महीने में जितने भी हफ्ते होते हैं उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो बच्चा जो 37 वीक कंप्लीट किया है या उससे पहले पैदा हुआ है, बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, 37 वीक कंप्लीट करने से पहले जब बच्चा अगर पैदा हुआ है तो हम उसको प्री टर्म बेबी बोलते हैं। प्री टर्म बेबी मतलब टर्म मतलब 37 वीक ऑफ जेस्टेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसको हम लोग टर्म बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले अगर बेबी का डिलीवर हो गया तो वो बेबी प्री टर्म कहलाता है। सेकेंड है आफ्टर 42 वीक ऑफ जेस्टेशन। 42 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद अगर बेबी का डिलीवरी होता है तो वो पोस्ट टर्म बेबी कहलाता है। पोस्ट टर्म मतलब पोस्ट मैच्योर बेबी कहलाता है। ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट की डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न का बेबी का कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब अगर बेबी तुरंत डिलीवर हुआ है तो उसको विद इन 30 सेकेंड के अंदर सांस लेना चाहिए, इमीडिएट 30 सेकेंडली आफ्टर बर्थ। थर्ड पॉइंट इमीडिएट एडेप्टेशन इन एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। एक्स्ट्रा यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन मतलब बच्चे का मदर के वुम्ब के अंदर का होना, मतलब माँ के पेट के अंदर जब बच्चा रहता है उसको हम लोग इंट्रा यूट्राइन लाइफ बोलते हैं। वहीं पे बच्चा डिलीवर होकर के बाहर की दुनिया में आता है उसको एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। एक्स्ट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के बाहर की जिंदगी। तो यूट्रस की बाहर की जिंदगी में जब भी बच्चा आता है तो इमीडिएटली और एडेप्ट हो सके, एडेप्ट मतलब उस वातावरण में वो घुल सके, मिल सके और उस वातावरण में वो ढल सके, इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। तो इमीडिएट एडेप्टेशन इन एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, बच्चा जन्म होने के बाद में जल्दी से जल्दी एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में अपने आप को एडेप्ट कर सके। फोर्थ पॉइंट है बर्थ विदाउट एनी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी तभी कहलाता है जब वो बिना कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के जन्म ले। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन मतलब बर्थ होते ही, बाय बर्थ या पैदाइश से ही कोई ना कोई शरीर के किसी अंग में कोई डिफेक्ट होना या फिर कोई कमी घटी होना जिसकी वजह से बच्चा कंजेनाइटल मालफॉर्मेड कहलाता है। तो ऐसा बच्चा जिसकी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, शरीर में सारे हाथ पांव स्वस्थ हो, पूरे शरीर के सारे एरिया, सारे अंग सब स्वस्थ हो, उस बच्चे को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बेबी, नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। लेकिन अगर वो बच्चा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन से पैदा हुआ हो, बाय बर्थ उसको कोई डिफेक्ट हो, बाय बर्थ डिफेक्ट मतलब बच्चा सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, या कुछ हाथ पाँव नहीं है, या एक्स्ट्रा हाथ है या पाँव है, वो सारे कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन में आता है। तो हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी मतलब विदाउट एनी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। नेक्स्ट है नॉर्मल बर्थ वेट। अब हम लोग देखेंगे जो बच्चा होता है उसका नॉर्मल बर्थ वेट क्या होना चाहिए। नॉर्मल बर्थ वेट मतलब 2.5 टू 3.9 kg। ये एक प्रकार का एवरेज इंडियन बेबी का वेट है। जो इंडियन मदर होती है उसका जो बेबी डिलीवर होता है उसका 2.5 से 3.9 kg का नॉर्मल वेट होता है। वहीं पे जो बच्चा जो 2.5 kg से कम पैदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। फॉर द एग्जांपल यहाँ दिखा है इफ लेस देन 2.5 kg, अगर 2.5 kg से कम वजन का बच्चा पैदा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे लो बर्थ वेट बेबी, क्योंकि उसका बर्थ काफी लो है, बर्थ वेट काफी लो है। नेक्स्ट है जो बच्चा 1.5 kg से कम वजन का पैदा हुआ है, 1.5 kg से कम उसका kg है, उसको हम लोग बोलेंगे वेरी लो बर्थ वेट बेबी। वो सेकंड कैटेगरी में आता है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। थर्ड है जो बच्चा 1 kg से
जो बच्चा 1 kg से भी काफी कम वजन का पैदा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। उसका वजन काफी ज्यादा कम है, 1 kg से भी कम है, तो वो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है बच्चे का जो ब्लड वॉल्यूम। जो हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी है उसके बॉडी में कितनी मात्रा में ब्लड होती है, तो हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में ब्लड 80 ml पर kg पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बच्चे का 80 ml पर kg पर बॉडी वेट है। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब होता है कि कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि कितने वॉल्यूम में हमारा हार्ट ब्लड इजेक्ट आउट करता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट करेंगे तो हमको कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला मिलता है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का जो कार्डियक आउटपुट होता है 500 ml पर मिनट, 1 मिनट में 500 ml कार्डियक आउटपुट निकलता है। बच्चे के हार्ट से ब्लड बाहर आता है, बाहर मतलब आके सारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट है जेस्टेशनल कार्डियक आउटपुट। जब बच्चा मदर के वूम में होता है तो उसका जो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो दैट इज 225 ml पर मिनट। 1 मिनट में 225 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग वो बॉडी में ब्लड जो होता है हार्ट से इजेक्ट आउट होता है बच्चे के बॉडी में। नेक्स्ट स्ट्रोक वॉल्यूम एट द बर्थ। जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है आपका 5 ml पर कॉन्ट्रैक्शन। पर कॉन्ट्रैक्शन मतलब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो एक कॉन्ट्रैक्शन में बच्चे का हार्ट से 5 ml का जो ब्लड है वो बाहर इजेक्ट आउट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम एट जेस्टेशनल पीरियड। जेस्टेशनल पीरियड मतलब मदर के वूम में जब बेबी रहता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है। तो जब बेबी का जो वीक रहता है जेस्टेशनल एज 0 to 10 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज, तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 0.5 ml पर कॉन्ट्रैक्शन। एक कॉन्ट्रैक्शन में 0.5 ml ब्लड इजेक्ट आउट करता है हार्ट। नेक्स्ट 11 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में 1.5 ml पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट 21 to 30 वीक ऑफ जेस्टेशन में 2.5 ml पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट 31 to 40 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज में 3.5 ml पर कॉन्ट्रैक्शन बच्चे का ब्लड वॉल्यूम इजेक्ट आउट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेबी के आरबीसी। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चे का बर्थ होता है तो एट द बर्थ टाइम 6.8 मिलियन पर मिलीमीटर पर क्यूबिक के अकॉर्डिंग उसके बॉडी में आरबीसी का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन कब होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है बच्चे का जो आरबीसी कौन बनाता है, यॉर्क सेक। एम्ब्रियोनिक पीरियड मतलब जब तक बच्चा का फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, वो जो एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, तब तक वो एम्ब्रियो पीरियड में रहता है। तो एम्ब्रियो पीरियड में बच्चे का जो रेड ब्लड सेल कौन बनाता है, यॉर्क सेक। नेक्स्ट है फीटल लाइफ। जब बच्चे का एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होने के बाद से लेकर के जब तक बच्चा मदर के वूम में रहता है वो फीटल लाइफ कहलाता है। फीटल लाइफ के पीरियड में मतलब टिल 9 मंथ ऑफ एज तक के बच्चे का लीवर जो रहता है वो प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है एडल्ट। बर्थ होने के बाद में जब एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट में जो हमारा रेड बोन मैरो होता है वो एडल्ट को आरबीसी प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है एडल्ट के बॉडी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन मतलब कुछ ड्यूरेशन के बाद आरबीसी डिस्ट्रक्ट होकर के न्यू आरबीसी का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में। तो जो प्रीटर्म बेबी होता है मतलब जो 32 वीक ऑफ जेस्टेशन एज के पहले बिफोर पैदा हो जा रहता है उस बेबी के 60 डेज के आरबीसी के लाइफ स्पैन होते हैं। मतलब 60 डेज में उसका आरबीसी डिस्ट्रक्ट होकर के वापस से नया आरबीसी का फॉर्मेशन करता है उसका बॉडी में। नेक्स्ट है टर्म। एट द टाइम ऑफ टर्म मतलब 37 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद जो पैदा हुआ है दैट इज टर्म बेबी। तो टर्म बेबी का जो आरबीसी का डेज होता है 80 डेज में आरबीसी का वहाँ डिस्ट्रक्शन होता है, फिर न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। सेम एज इट इज एडल्ट के टाइम में 120 डेज का जो टाइम होता है लाइफ स्पैन आरबीसी का, 120 डेज में आरबीसी डिस्ट्रक्ट होता है, उसके बाद न्यू प्रोडक्शन होता है आरबीसी का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीमोग्लोबिन। बच्चे के बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के। हीमोग्लोबिन जो है 18 to 20 ग्राम एट बर्थ होना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी के। नेक्स्ट है प्लेटलेट का काउंट 2.5 to 4.5 लाख होना चाहिए। नेक्स्ट है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो 4,000 to 17,000
1000 होना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी में। नेक्स्ट है मसल्स एट बर्थ, जब बच्चा बर्थ लेता है तो उसका जो मसल्स होते हैं टोटल 659 मसल्स होते हैं। फिर एट द टाइम ऑफ एडल्ट जब वो बड़ा हो जाता है तो 639 मसल्स होते हैं। नेक्स्ट है बोन्स। बोन्स देखा जाए तो न्यूबॉर्न बेबी के में 280 to 300 बोन्स होते हैं और वहीं पे एडल्ट्स के 206 बोन्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को पता है बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, 2.5 to 3.9 kg होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन वेट। नेक्स्ट है हाइट। हाइट में देखा जाए तो बच्चे का जो एक्चुअल हाइट होता है वो 45 to 55 सेंटीमीटर होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है हेड सर्कमफ्रेंस। ये हेड इसका पूरा सर्कमफ्रेंस लेते हैं, पूरा उसका मेजर करते हैं। तो हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करेंगे तो 33 to 35 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। बच्चे का पूरा चेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है 30 to 33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस। पूरा एब्डोमेन का सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं तो होता है 31 to 33 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। ये जो मिड आर्म है इसका सर्कमफ्रेंस अगर मेजर करते हैं तो इसका होता है 11 to 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बच्चे का वाइटल साइंस। वाइटल साइंस हार्ट रेट। हार्ट रेट होना चाहिए बच्चे का 120 to 160 बीट पर मिनट। ये हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का हार्ट रेट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रेट। बच्चा जब सांस लेता है उसका रेट कितना होना चाहिए पर मिनट, तो 40 to 60 बीट पर मिनट होता है, ब्रीथ पर मिनट। 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट होता है रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। बच्चे का जो बीपी होता है वो नॉर्मली होना चाहिए 60 to 40 mm ऑफ एच न्यूबॉर्न बेबी का। नेक्स्ट है टेम्परेचर। 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए बच्चे का टेम्परेचर। आज हमने पूरा टोटल 13 पॉइंट्स डिस्कस किए अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। तो आई होप आज की क्लासेस आपको समझ में आई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।